वेलकम गाइस, वेलकम टू अनदर लर्निंग वीडियो। देखिए, आप जब भी ट्रेड करते हैं तो एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपके सामने आती है कि आप एंटिसिपेट करते हैं कि मार्केट में किसी एक लेवल से जब आप मूवमेंट हो रही है और आप यहाँ से एक्सपेक्ट यहाँ पर क्लोजिंग हो गई। ये डे वन है और ये डे टू है। अब आपकी एक्सपेक्टेशन है कि आप इस सपोर्ट के ब्रेकडाउन पे जैसे ही ओपनिंग होगी आप यहाँ से सेल करना चाहोगे। ये आपकी एक्सपेक्टेशन है। लेकिन होता क्या है, मार्केट गैप डाउन और ऊपर की तरफ आ जाता है, स्ट्रेंथ के साथ बाहर आ जाते हैं। जो भी आप सोचते हैं उसका अपोजिट हो जाता है। ठीक है, अपोजिट होता है। चाहे आप स्टॉक सिलेक्शन आपने किया हो, आपने कोरिलेशन आपने अप्लाई किया हो, सारी चीज़ें देख के आप वेट करते हैं एक प्रॉपर चीज़ का, लेकिन होता क्या है, उसका अपोजिट मार्केट मूवमेंट क्यों दिखाता है। तो आज मैं अभी नेक्स्ट क्लिप जो शेयर करने जा रहा हूँ, एक हमारे स्टूडेंट हैं, उनका एक क्वेश्चन यही है कि लेवल पर वो एंटिसिपेट करते हैं एक मूवमेंट, लेकिन उसके अपोजिट वो चला जाता है। तो सबसे पहले आप उनके क्वेश्चंस को समझिए, फिर उसके बाद मैं उसका आंसर आपको इसी वीडियो में दूंगा कि आखिर ये अपोजिट मूवमेंट क्यों होते हैं। क्योंकि इसके पीछे की अगर आप साइकोलॉजी समझ गए तो आप ये समझ जाएंगे कि यहाँ से ये जो अपोजिट मूवमेंट होते क्यों है। तो उनके इस वीडियो में आपको दो आंसर्स मिलेंगे। एक तो उनके जो क्वेश्चन है, आपको ये भी समझ में आएगा कि जब एक स्टूडेंट उसके माइंड में जब ट्रेडिंग सीखने के बाद भी आप देखें कि किस तरह से क्वेश्चंस उसके माइंड में आते हैं और उसके जो सॉल्यूशन है वो भी आपके काम की चीज़ है, वो भी मैं इस पे बताऊंगा। सेकंड, ये भी बताने वाला हूँ कि जो ये अपोजिट मूवमेंट इसके पीछे साइकोलॉजी क्या है, बहुत ही है, और आपकी जो ट्रेडिंग जर्नी है उसमें काफ़ी इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी। तो पहले उस चीज़ को देखिए, उसके बाद में उसके आंसर को देते हैं। सर 11 फरवरी आज के लिए मैंने दो स्टॉक सेलेक्ट किया था कोरिलेशन के बाद। तो दो स्टॉक मैंने सेलेक्ट किया था। वो एक है हिंडाल्को और सेकंड एक्सिस बैंक। लेकिन सर प्रॉब्लम ये आती है ना कि जो भी प्लानिंग होती है मेरी, वो नेक्स्ट डे उसके अपोजिट हो जाता है। ठीक है, मुझे इस चीज से मैं काफी ज्यादा हूँ, क्योंकि यहाँ पर आप देखिए कि इस लेवल पर मैं यहाँ पर कोशिश कर रहा था कि यहाँ से मैं एक बाइंग एक्सपेक्ट कर रहा था। ठीक है, तो ये बाइंग मुझे मिली, लेकिन मेरे जो टारगेट्स थे इस लेवल तक थे सर। 5 मिनट्स पर भी अगर मैं देखता हूँ तो यहाँ यहाँ पर क्लोजिंग होती है। अब रैंडमली यहाँ पर तो मैं बाई नहीं कर सकता, लेकिन इसके ऊपर मार्केट नहीं गया। ठीक है, एक एक ये जो क्वेश्चन है ये कि मार्केट में जो सोचता हूँ अभी, ये अभी मुझे लग रहा है कि ये सेल साइड के तरफ का ट्रेड था। तो जो भी प्लानिंग होती है उसके रिवर्स कैसे हो जाता है सर। और सेकंड एक्सिस बैंक में भी यही प्रॉब्लम है कि यहाँ भी मैं इस एरिया में बाइंग के लिए सोच रहा था, बाइंग आई, लेकिन इस लेवल से फिर से सेलिंग आ गई। तो ऐसा क्यों होता है, ये मेरा क्वेश्चन। इसके पीछे की जो साइकोलॉजी है उसको आप समझिए। देखिए, मार्केट में आप जब भी काम करते हैं तो आपका क्वेश्चन ये है ना कि आपका कोई एक सेटअप है, ठीक है, यहाँ से एक ब्रेकआउट मिला और ये ब्रेकआउट आप देखते हैं कि परफॉर्म नहीं करता है। जहाँ से आपको एक क्लैरिटी मिलती है डायरेक्शन की, उसी लेवल से मार्केट रिवर्स हो जाता है। यही क्वेश्चन है। चाहे आप बाई साइड की तरफ हो या फिर आप सेल साइड की तरफ हो, आपका कोई भी मूवमेंट है, यहाँ से आप देखते हैं कि यहाँ से ये जो मूवमेंट है सेलिंग नहीं होती है। ठीक है, आपके इस क्वेश्चन पर भी आने से पहले पहले आप इसके पीछे साइकोलॉजी को समझिए। देखिए, मार्केट क्या है, मार्केट को आप समझिए। मार्केट एक बिजनेस है जहां पर दो ही चीज हो रही है, बाइंग हो रही है या सेलिंग हो रही है। तो ध्यान से सुनिए, हर एक वो एरिया, या आप इसे ब्रेकआउट समझिए, आप, या फिर आप इसे शूटिंग स्टार, कोई भी पिन बार कैंडल समझिए, हैमर को समझिए, ठीक है, या फिर आप कहीं कोई ब्रेकआउट को देखें। कहीं भी किसी भी एरिया में अगर आपको कोई ब्रेकआउट दिख रहा है यहाँ पर, तो क्या ये सिर्फ आप ही को दिख रहा है? ऐसा नहीं है। देखिए, ये सबको दिख रहा है। प्लस आपको ये समझना है कि जैसे ही ये ब्रेकआउट आया, अगर आपके पास, आप सोचिए कि अगर आपके पास यहाँ पर 5 लाख शेयर्स हैं, ठीक है, और आपको प्रॉफिट हो रहा हो, आप क्या यहाँ से बुक नहीं करेंगे? करेंगे या नहीं? आप समझिए इस चीज़ को, आप करेंगे ही करेंगे। क्योंकि देखिए, अब मान लो कि कहीं पे इस तरह से मूवमेंट है और सेलिंग आ गई, इसी का अपोजिट आप समझिए, तो आप क्या यहाँ से बाई करेंगे या नहीं करेंगे? क्योंकि आपको ये चीज़ें डिस्काउंट पर मिल रही हैं, तो आप बाई करेंगे या नहीं करेंगे? आंसर है आप करेंगे। क्योंकि देखिए, ये एक होलसेल बिजनेस है। इसे आप स्टॉक मार्केट को होलसेल बिजनेस आप देखिए, रिटेलर और होलसेलर में डिफरेंस क्या है?
एक रिटेलर जो है उसका एक लिमिटेड थॉट प्रोसेस, लिमिटेड कैपिटल, ए लॉट ऑफ रिस्ट्रिक्शन, वो सारी चीज़ें होती है रिटेलर के पास। लेकिन होलसेल, अगर आप रिटेलर वाला कोई शॉपकीपर होलसेल की तरह बिजनेस नहीं कर सकता। इसका बिजनेस करने का तरीका अलग होता है और रिटेलर का बात करने का, जो बिजनेस करने का तरीका होता है वो अलग होता है। ठीक है? अगर आप रिटेलर का जो पर्सपेक्टिव है, जो तरीका है, आप होलसेल बिज़नेस में लाइए, ये काम नहीं करेगा। होलसेल वाले जिस सोच पर, जो बेस पर ये बिज़नेस करते हैं, आप है सो रिटेलर्स में लाके देखिए, क्या ये बिज़नेस करेगा? आंसर है नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि दोनों का तरीका ही अलग है, दोनों का मार्जिन अलग है, ठीक है? जैसे ही होलसेल की बात मैं करता हूँ, आप ये तो समझ जाते हैं ना कि एक होलसेल वाला कोई एक सामान बेच के अमीर नहीं हो सकता। उसे बहुत सारे, जो एक 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 होलसेल चीप प्राइस पर बहुत सारे सामान को जब वो बेचते हैं तब उनका प्रॉफ़िट होता है। लेकिन एक रिटेलर का सोच क्या होता है? एक ही सामान पर एक अच्छा मार्जिन कमा लें, ठीक है? यही एक डिफ़रेंस है, यही आपको स्टॉक मार्केट में अप्लाई करना है। अब इसमें आपके इसी के आंसर्स को देखिए, आप जो ये ब्रेकआउट आप देख रहे हैं, ठीक है? दोनों जो स्टॉक है उस पर आएँगे, हिंडाल्को और एक्स, पहले हिंडाल्को देखते हैं। ये जो आपको ब्रेकआउट दिख रहा है, अगर आप यहाँ से सेल करना चाह रहे हो, जो मैंने आपको बताया, ठीक है? इस एरिया से आपको सेलिंग करनी है, आपको ये पता है, तो क्या ये जो होगा बायर, वो आपके लिए क्या होगा? वो आपका कंज़म्पशन होगा, आप इसको एब्ज़ॉर्ब कर लोगे, ठीक है? तो इस तरीके से आपको मार्केट में सोचना है कि बिजनेस और रिटेलर दोनों की सोच क्या है। आप फैसिनेट ये मत हो जाइए कि ठीक है ये जो कैंडल है, अब देखिए यहाँ पर आप इस कैंडल पर बाई क्यों करना चाह रहे हो? आप सोचिए जरा, आप इस कैंडल पर बाई करना क्यों चाह रहे हैं? क्योंकि आप यहाँ पर ये ब्रेकआउट आपने देखा है, इस ट्रेंड को आपने देखा है, इसलिए आप यहाँ पर बाई करना चाह रहे हो। लेकिन आप इन सबको देखते हुए ये भूल गए कि ये क्या है। और जब अभी आप रिसेंटली, अगर आज का ये ट्रेड डिस्कशन है, तो आज के निफ्टी के चार्ट को देखिए। लगातार 4 दिनों से मार्केट में ये डेली कैंडल है निफ्टी का, एक सेंटिमेंट नेगेटिव चल रहा है। सेक्टर को देखेंगे, जो मेटल सेक्टर है, वो भी एक लेवल से रिवर्स हो रहा है। मतलब बाइंग आ रही है लेकिन फेड हो जा रही है। तो जब सेक्टर नेगेटिव है, सेंटिमेंट नेगेटिव है, तो बाइंग के तरफ जाना एक रिस्की मेजर होगा। ठीक है? और यहाँ पर अगर आपको समझना है कि यहाँ पर ठीक है, जो भी चीज़ें हैं फिर भी मार्केट ने क्यों परफ़ॉर्म नहीं किया, तो इसके इसके इसका रीज़न क्या है? आप देखिए, कभी भी एक तरफ अगर बाइंग हो रही है, ठीक है? ये आपकी बाइंग है और एक तरफ सेलिंग है, ठीक है? तो आप किसकी पावर को ज़्यादा समझोगे? ये कन्फ्यूज़न है। तो आंसर है, जो रिसेंटली जो चीज़ भी हुई हो। यहाँ पर रिसेंटली क्या हुआ है? सेलिंग, ठीक है? तो यहाँ पर जो पावर स्ट्रॉन्ग होगी वो सेलर्स की होगी। ठीक है? इस एरिया के ऊपर ये जो रेजिस्टेंस आपको दिख रहा है ना, इस रेजिस्टेंस के ऊपर अगर कोई ब्रेकआउट आए और उसके बाद सस्टेन करके बाइंग हो, तो आप समझ सकते हैं कि ठीक है, अब एरिया चेंज हो रहा है। लेकिन कहीं न कहीं इस लेवल, एक रेजिस्टेंस के नीचे जब तक है, तब तो वो रेंज की तरह ही परफ़ॉर्म करेगा। आप रेंज के अपर एंड में पहुँच रहे हो, तो यहाँ पर आपको ये समझना है कि कहीं न कहीं आप किस तरह के मार्केट में काम कर रहे हो।